हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है आपका। तो जैसे मैंने बात रखी थी कि अगले लेक्चर में हम थोड़ा मार्केट के बारे में बात करेंगे, ताकि ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये सब बहुत डायनामिक चीजें हैं। ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं भाई, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है। तो फ्यूचर के लॉन्ग शॉट आपने काफी किए, आज आ जाओ जरा इस लेक्चर में मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। ये है सर हमारी फेवरेट वेबसाइट मनी कंट्रोल। और अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, हमारा थोड़ा लगाव शुरू से इसके साथ जा रहा है। तो इसमें अब इस वक्त हम न्यूज फ्लैश देख रहे हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इक्विटास, ये पीछे आईपीओ आया था, आज इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये 6% डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। ठीक है जी। बाकी मिस्टर आदित्य पुरी जिन्होंने एचडीएफसी बैंक पीछे छोड़ा है, वो एक एडवाइजर की तरह किसी और एंटिटी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सब तो चल ही रहा है, बाकी हम अपनी मार्केट में चलते हैं। तो निफ्टी 50 जो है वो 59 पॉइंट नीचे है इस वक्त। बीएससी सेंसेक्स 188 पॉइंट नीचे है, क्योंकि अमेरिका की इलेक्शंस आसपास हैं प्रेसिडेंट की। तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी बाजारों में काफी दिखाई दे रही है। ये कुछ मोस्ट एक्टिव काउंटर्स जो है, रिलायंस जिस तरह आप देखते हैं, क्लिक मारते हैं यहाँ पे, रिलायंस देखें तो आज थोड़ा बुरा दिन है। रिलायंस इंडस्ट्री 5% टूटा हुआ है। बेटा जी, अगर रिलायंस 5% टूटता है तो नेचुरल निफ्टी का नीचे जाना जायज है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत ही हैवी वेट शेयर है। तो मैं यहाँ अपने पढ़ाई के मकसद से आया हूँ, तो मैं उसी पे बना रहा हूँ। बेटा ये जो आप देख रहे हैं, ये रिलायंस का स्पॉट रेट देख रहे हैं आप। ठीक है, ये रिफ्रेश होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। देन हम इसे रीलोड करेंगे तो और बेटर जो रिफ्रेशमेंट है होती रहेगी, क्योंकि जो रिफ्रेशमेंट करने का रेट है ना, वो फिक्स कर रखा होता है हमने साइट में, तो वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो हम इसे रीलोड करते जाते हैं। ये देखिए, तो ये प्राइस आपको चेंज होता हुआ दिखता जाएगा। 1951 अब दिखा, मैं दोबारा रीलोड करता हूँ तो इतने में फिर चेंज हो जाएगा, 1950 हो गया। तो ये क्या हुआ, एनएस, ये हुआ बीएससी, ये हुआ एनएससी। ये दोनों क्या है सर, ये दोनों कैश मार्केट के प्राइस हैं। ये दोनों किसके प्राइस हैं सर, कैश मार्केट के। हमने बोला था कि एक डेरिवेटिव भी होता है, जिसकी हमें एक फॉर्म आती है, कौन सी भाई, फ्यूचर। तो हम ये भी इंटरेस्टेड होंगे सर कि आप हमें फ्यूचर के प्राइस भी दिखाओ। सर बिल्कुल, मैं इसीलिए लाया, इसीलिए हूँ। तो ये आपको दिख रहा है कैश मार्केट का प्राइस, ये सर दिख रहा है। नीचे चलिए, नीचे चलिए, ये देखिए एफ एंड ओ कोड्स। इंस्ट्रूमेंट टाइप फ्यूचर सेलेक्ट हुआ हुआ यहाँ पे। एक्सपायरी 26 नवंबर की है। फ्यूचर में एनएससी पे 197890 पे चल रहा है। लाइए इन चीजों को लिखते हैं। आर आई एल, ठीक है, आर आई एल स्पॉट, इसको क्लोज कर देते हैं। स्पॉट बेसिस पे आप मेरे को प्राइस बताएंगे। सर एक बार रिफ्रेश फिर कर लीजिए, क्योंकि प्राइस अभी तक चेंज हो गए होंगे। ये लीजिए सर, ये लीजिए 1952, 1952.25। ठीक है सर, स्पॉट रेट ये है 1952.25। महीना चल रहा है नवंबर 2020, और दिन है आज 2 नवंबर। ठीक है, तो इस वक्त नवंबर सीरीज में इसकी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगी। तो हम नवंबर फ्यूचर का प्राइस पता करते हैं नीचे। सर नवंबर फ्यूचर इज एट 1978, 1978.90। हाँ जी, इतना ही था। हाँ जी सर, रिफ्रेश मैंने किया नहीं है उसी वजह से। और इन्फॉर्मेशन बच्चों को बताइए सर। सर ये 82.35 -4%, ये क्या है सर, पिछले दिन के मुकाबले, जैसे कल जहां बंद हुआ था ना, कल का मतलब यहाँ होगा फ्राइडे पिछला, क्योंकि आज मंडे है। तो 82 रुपए टूट चुका है, 82 रुपीज टूट चुका है। कैश मार्केट में तो और ज्यादा लुढ़का है सर। अभी फ्यूचर में वी कैन से, जितना हमें आता है इस प्राइस को देख के, डेरिवेटिव आप कह सकते हैं इट इज एट प्रीमियम। और इन्फॉर्मेशन जो बच्चों आपको दिखानी थी, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसका लॉट साइज देखो, 505 का लॉट है। समझ रहे हैं, एक्सपायरी 26 नवंबर को होगी, जो कि लास्ट थर्सडे है। ठीक है सर जी। तो बाकी ओपन इंटरेस्ट, ये वो ऐसी चीजें पता करनी हो तो हमारी स्टॉक सीरीज वाली सीरीज में जाएं, वहां आपको अच्छा समझ में आएगा। ये इतना हम क्लास में नहीं कर सकते। अब सर हमारे पास और भी कुछ शेयर्स पे जानकारी बच्चों को मिलनी चाहिए, जिनमें और एक्टिवनेस है, उनमें चलते हैं। देखिए जी, और अगर हम देखें तो यहाँ इन्होंने कहा है जी, आइशर मोटर टॉप लूजर में चल रहा है, आईसीआईसी बैंक टॉप गेनर, सेकंड टॉप गेनर है। और मोस्ट एक्टिव में भी आईसीआईसी बैंक नंबर 2 पे है, तो जरूर उसमें भी चले। सर आईसीआईसी बैंक इज एट 411, 18 रुपए बढ़ चुका है। सुबह अभी 1 घंटा हुआ ट्रेड होते, सिर्फ 4.69% बढ़ चुका है। अब अगर आप ये स्पॉट देख रहे हैं, हाँ जी सर देख रहे हैं, इसका फ्यूचर देखना चाहेंगे, हाँ जी सर, उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल आसपास 411.80,
और कैश मार्केट में 410.95 को, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं सर। सर लॉट साइज डिफरेंट होगा, 26 नवंबर को एक्सपायरी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन लॉट साइज 1375। रीजन, रिलायंस 2000 की लाइन वाला शेयर है, 1900 के करीब आपने देखा, ये 400-500 वाला शेयर है, उसका 505 का लॉट है, इसका 1375 का लॉट है। ठीक है सर जी, तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी अगर आप आगे की एक्सपायरी देखना चाहें ना, जैसे 31 दिसंबर की एक्सपायरी भी है, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हो सकता है कुछ एक्टिविटी वहां भी हुई हो। हाँ सर, वहां पे भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, वॉल्यूम वहां कम है बट एक्टिविटी शुरू हो चुकी है वहां भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये 31 दिसंबर दिखा रहा है, ये एक मिनट चेक करते हैं 31 दिसंबर पे डाटा आता है या नहीं आता। नहीं सर, 26 नवंबर तक की दिखा रहा है, तो वहीं तक की है डाटा। और सर बड़ी यूजफुल साइट है, बहुत चीजें आप यहाँ से ला सकते हैं। जिस तरह F&O को इनका डेडिकेटेड पेज भी है, तो यहाँ मैं आके एक बार रिफ्रेश कर लूँ फिर बात करनी शुरू करता हूँ। सर ये देखिए, निफ्टी का जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि निफ्टी इटसेल्फ जो है वो ट्रेड हो सकता होता है, ठीक है, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए निफ्टी यहाँ 11,609 पॉइंट पे कुछ है, दिख रहा है आपको, और F&O सेगमेंट में 11,585 है, तो डिस्काउंट पे चल रहा है सर, डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है सर, तो बहुत मतलब कि चीजें जो मैं चाहता था कि भाई आपके साथ शेयर करूं कि कैसे हमारे कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग हो रही है, कैसे हमारे फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेडिंग हो रही है। मेरा अभी भी थोड़ा ना, जिसे कहते हैं, दिल भरा नहीं है इससे, मैं चाहता हूँ थोड़ा और आपको ये चीजें दिखा दूं, कोई और शेयर भी पकड़ ले यार। टॉप गेनर में इंडसइंड बैंक बहुत दौड़ता बेटा, ये बहुत ज्यादा दौड़ता है। चलो एक पिटाई वाला आयशर मोटर उठाते हैं बुलेट वाली कंपनी, पर आज बुरे हाल, 44.40 टूट चुका है सुबह से लेके अभी तक। ठीक है जी, तो ये है द NSE लाइव स्पॉट मार्केट रेट 2041, याद रखिए। फ्यूचर में चेक करते हैं सर, फ्यूचर में 2029, इट मीन डिस्काउंट में है, लॉट साइज 350, इट मीन खबरें बुरी ही हैं और संकेत मिल रहे हैं नीचे जाने के। सर आज वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। अब कौन प्रेसिडेंट बनता है उसी से ही मार्केट ने आगे अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप वाकई में ट्रेडर हैं तो ऑप्शंस के जरिए चलें इस वक्त, तो ज्यादा अच्छा है। देन सर, और इस वेबसाइट पे खास तौर पे जिन बच्चों के पेपर बहुत दूर हैं और कोर्स आप पहले करने लग गए हैं, अच्छी बात है, सारे ऐसे करते हैं, तो आप बड़े कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे ICICI बैंक पे गए, इसका आपको फाइनेंशियल्स पता करना है, आपने फाइनेंशियल टिक कर लिया, जिसमें जून 20 तक का रिजल्ट इसमें आपको मिल जाएगा, क्वार्टर जो है। फिर एनुअली बेसिस पे जाते हैं तो ये मार्च 20 तक के रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। वही इंटरेस्ट इनकम, ग्रॉस NPS, जो सब आप एडवांस अकाउंट्स में बैंकिंग में करते थे, वो सारी बातें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की चीजें भी क्लास में हमें आपको बतानी होती हैं, उस हिसाब से ही चलता है। ये जिस तरह निफ्टी का है, तो निफ्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ट्रूडिंग हो रही है। और इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा रिफ्रेश कर लूं, ये लिख लीजिए। अब ये 11,597, 597.4 पे आ गया है। ये देखिए सर, लॉट साइज ये 75 का लॉट है। हमें वो जो लॉट कह देते हैं हमें वो मानना पड़ता है, आपको बताइए। वैसे निफ्टी का जो स्टैंडर्ड लॉट है वो 75 का है। कितने पे फ्यूचर शुरू हुए थे आज? 11,683, 683 पे पहला ट्रेड हुआ, हाई इतना लगा, मतलब जितने पे खुला उससे ऊपर कोई खास गया ही नहीं। लो काफी डीप है, आप देखो 11,560 तक चला गया था। पिछले दिन का बंद यहाँ पे था। अब ये चीज कई बच्चों को बड़ी परेशान करती है, जैसे देखो ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज, मतलब मार्केट बंद कहाँ हुई। अब कई नालायक बैठे हैं कि पिछले दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग, नहीं, ये कोई तुम्हारा क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक नहीं चल रहा है। जैसे निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पे इन्होंने लास्ट क्लोज हमें बताया है 11,638.4, 11,638.4, ठीक है, ये बताया। और आज का जो ओपनिंग बताया है वो बताया है 11,683, 11,683.15, तो ओपनिंग काफी हाई नोट पे हुई थी। सर ये ऐसे नहीं होता कि जहां पिछला दिन बंद हुआ वहीं अगला दिन स्टार्ट होगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट द क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक्स। नया दिन है, नई शुरुआत है, बिड और आस्क की गेम है। खरीदने वाला क्या दांव लगाता है, बेचने वाला क्या प्राइस मांगता है, उस पर डिपेंड करता होता है। तो ये भी नॉलेज वाली बात है आपके लिए कि पिछला क्लोज अगला ओपन होगा, ऐसा नहीं है। बाकी अभी तक का जो 1 घंटे का सफर है उसका डाटा ये दिखा रहा है कि हाई इतना जा चुका,
और लो इतने लगाए जा चुके हैं। तो इट्स वेरी गुड कि भी अगर आप थोड़ा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखते रहें, या हम किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं तो फिर डाटा उसके अकॉर्डिंग ये बताना शुरू कर देगा। कह रहा है कि बेटा एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट कर, और बिंदो फार्मा जिस तरह बाय डिफॉल्ट वैसे ही सिलेक्ट हो गया है एज सच। देखते हैं जी क्या डाटा उस पर दिखाता है। और बिंदो फार्मा का इन्होंने हमें दिखाया है कि जो फ्यूचर है वो 763.05 पे चल रहा है इस वक्त। ओपन कितने पे हुआ, हाई क्या लगाया, लो क्या था। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। बहुत ही यूजफुल है ये सारा। और इसमें आप लॉट साइज भी जरूर देखेंगे, 1300 शेयर्स का लॉट साइज है। ठीक है जी। बाकी किसी दिन अगर आप सपोर्ट बनी रहेगी आगे तो हम इसमें अपने अकाउंट के अंदर एक ट्रेड करके भी देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रेड वगैरह किए जाते हैं। अब बेटा जी वापस आते हैं मेरे ख्याल से पढ़ाई की तरफ। लेक्चर में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी ऐड कर दी जाए तो अच्छा रंग आ जाता है। तो नेट को करते हैं बंद और चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। हाँ जी सर। ये सर एफआर की क्लास में से निकलते हैं। ये आगे सर, ये क्वेश्चन सर उस दिन हमने यहाँ लीव किया था कि ये कह के कि अगली क्लास में इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड किया जाए और जो मार्केट रिलेटेड एक्साइटमेंट है उसे बंद कर दिया जाए। और अगर दिल है मार्केट में तो भाई क्लास को बंद कर दो, थोड़ा मार्केट में और सर्च मार लो, क्लास दोबारा सुन लेना, बाद में सुन लेना। ऑन 13 सितंबर ट्रेडर बाय वन निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर 1870, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट 10,000। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने मनी कंट्रोल पे जब दिखाया तो वहाँ मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई थी। सर मनी कंट्रोल कोई हमारा ब्रोकर नहीं है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट तब पता चलेगी जब आप अपने ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू ट्रेड मांगने जाते हैं कि आपका ब्रोकर कितनी लीवरेज देता है, किस हिसाब से चलता है। यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट है 10,000। मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल। सर देखिए, इनिशियल मार्जिन शुरुआती मार्जिन 10,000 है, और जो है जिसे मेंटेनेंस मार्जिन कहते हैं, ये 75% है इनिशियल का। ये ऐसे कोई फिक्स रूल या लॉ नहीं है, इट कैन वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो बी केयरफुल। ठीक सर। आफ्टर दैट हमें निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का लॉट साइज दिया हुआ है, दैट इज वन लॉट इज 200। सेटलमेंट प्राइस दिए हुए अगले 8 दिन के। ठीक है सर। 13 सितंबर को मैं क्या थोड़ा हाईलाइट भी कर लें, इसमें लिखा लुखा पहले का भी काफी है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन लुक दे देता हूँ, हटा रहा हूँ चीजें। ठीक है, क्योंकि आज भी लिखना है ना, तो ज्यादा ही रंग दे हुआ हुआ। ठीक है, अब हटा दिया। अब सर 13 सितंबर को उसने यहाँ बाय किया था यहाँ, फिर ये 13 सितंबर आ गई। सर 13 सितंबर का दिन शुरुआत में हो सकता है, जैसे अभी हमने मार्केट लगाई, शुरुआत में क्या हो सकता है, 10-15 मिनट खुलने के बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद खरीद लिया। अब उसके बाद डे एंड तो होगा ना, डे एंड होता है 3:30 बजे, तो लेवल आ गया 1865 पे। तो इसका जो एमटीएम एडजस्टमेंट बनेगा, मार्किंग टू मार्केट या मार्क टू मार्केट, वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इज ए लॉन्ग इन्वेस्टर, ही बाइज, और उसका प्राइस इज डाउन। ठीक। देन उसके बाद लिखा है 23 सितंबर, इन्वेस्टर क्लोजेज पोजीशन व्हेन द फ्यूचर प्राइस वाज 1883। पोजीशन क्लोज की और फ्यूचर का प्राइस 1883 है। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare the margin account showing all cash flows assuming no amount is withdrawn from margin account, calculate profit loss। ये सारा पूछा हुआ। तो सर ये कैसे बनेगा, मतलब इस तरह कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है किसी एक्ट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, या आईसीआई ने अपनी किताब में? नहीं सर, वो होता तो बहुत अच्छा हो जाता। सर ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है और वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बढ़िया बना लेते हैं। ठीक है जी। स्टेटमेंट शोइंग दी मार्जिन फ्लोज या मार्जिन अकाउंट स्पेशली बेसिकली लिख के आप शुरू कर सकते हैं। सर डेट रहेगा उसमें, प्राइस का कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद आपकी एमटीएम एडजस्टमेंट या प्रॉफिट लॉस का कॉलम आ जाना चाहिए। फिर आपके पास आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस, कि ओपनिंग कितना डाला आपने। फिर उसके बाद आपके पास आना चाहिए उसमें मार्जिन कॉल, फिर मार्जिन विड्रॉन, फिर क्लोजिंग बैलेंस। ये सब कॉलम मिनिमम है, कुछ आपको और बनाना आप और भी बना लेना। तो हम मार्जिन अकाउंट लिख के पहले कुछ बेसिक बातें सोल्यूशन में लिख देते हैं। सोल्यूशन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का आप शुरू करोगे ना, जैसे एग्जाम में आंसर नंबर 6 था आप लिखोगे, तो पहले उसमें ऐसे समझा देना इनिशियल मार्जिन, पहले उसे बता देना कितना है, 10,000। मेंटेनेंस मार्जिन 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन,
कि इसके नीचे अगर आप गए यू विल गेट द मार्जिन कॉल, इससे नीचे अगर आप गए। अब कैसे सर? सर अब जी स्टोरी है वो इस तरीके से चलेगी कि जैसे डेट, डेट के बाद जी ये जो आपके प्राइस लेवल है, प्राइस, ठीक है। अगला कॉलम आप एमटीएम भी लिख सकते हैं, मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट, या प्रॉफिट लॉस लिख सकते हैं। एमटीएम इज मोर प्रोफेशनल वर्ड। देन उसके बाद जी आपका यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, दिन की शुरुआत में कितना था। फिर यहाँ आएगा मार्जिन कॉल, ये तब होता है कि जब आपको और पैसे डालने पड़ते हैं, मार्जिन कॉल। देन यू विल हैव मार्जिन विड्रॉन। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये विड्रॉ नहीं कर रहा, पर हमने कॉलम स्टैंडर्डाइज बना दिए, मार्जिन विड्रॉन लिख लेना, मार्जिन विड्रॉन। देन यू विल हैव दिस क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको लगे कि सर ये फलाना कोई और कॉलम भी होना चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो सर मैं शुरू करता हूँ 13 सितंबर से, सितंबर 13। मैं इसमें क्लोजिंग प्राइस ही लिखूंगा डेट वाइज। मेरी एंट्री कहाँ हुई है वो मुझे पता है, मैं यहाँ 1865 लिख दिया। मेरी एंट्री कहाँ हुई थी मैं आपको बताता हूँ, मैंने लॉन्ग किया था। आप भी मेरे साथ जरा इस चीज पे ध्यान दें। हमने लॉन्ग किया था सर। सर कितने पे लॉन्ग किया था आपने? 1870 पे। 1870 पे लॉन्ग किया था, ठीक है सर। 1870 पे लॉन्ग किया था। अब दिन के एंड पे 1865 है, 5 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट नीचे आ गया सर। बुरी बात है, यस बुरा लगता, लॉस हो रहा। लॉट साइज कितना है सर? 200 का लॉट साइज है। तो सर ये तो 1000 रुपये हो गए, एमटीएम 1000 नेगेटिव। ओपनिंग बैलेंस बताओ सर। सर ओपनिंग बैलेंस इनिशियल मार्जिन के बराबर होगा 10,000। इसके साथ आपने ब्रैकेट में मेंशन भी कर देना दिस इज इनिशियल मार्जिन। ये नहीं कि पिछला कोई कैरी फॉरवर्ड है, आज के लिए आगे से नहीं लिखेंगे कि दिस इज बीइंग द फर्स्ट डे। सर विल यू गेट द मार्जिन कॉल? सर मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे हो तो आएगी। सर मेंटेनेंस तो 75 है, एट द डे एंड यू हैव 9,000। नो सर मार्जिन कॉल कोई नहीं। क्या आप मार्जिन विड्रॉ करेंगे? सर देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा है अज्यूमिंग नो अमाउंट इज विड्रॉ फ्रॉम द मार्जिन अकाउंट। और विड्रॉल तभी होता है जब आप ये इनिशियल से ऊपर वाली स्टेज पे हो, इस स्टेज पे तो कैसे हो सकता। तो यहाँ हमारे पास 9,000 बना, 9,000 क्लोजिंग। अब आया जी सितंबर का अगला दिन, सितंबर 14। चेक कर लेते हैं कई बार छुट्टी भी होती है। 1858। यहाँ भी आपकी पोजीशन खराब होती दिखती है क्योंकि आपने 7 पॉइंट और गवा दिए हैं। लॉट में आपको कंफर्म करवा के रखूं 200 का, तो लॉट 200 का है तो 1400 रुपये आपने गवा दिए सर एमटीएम में। नाउ यू हैव दिस 9,000, दिस इज नॉट द इनिशियल मार्जिन। अब ये पिछले दिन का क्लोजिंग है, इस दिन का ओपनिंग बन सकता है। अब आपके खाते में 9,000 थे पिछले दिन तक, 1400 आपने आज गवा दिया, तो नाउ यू हैव 7600, स्टिल नो मार्जिन कॉल। 7600 नो मार्जिन कॉल। सितंबर 14 के बाद आया सितंबर 15। सितंबर 15 आपके पास है 1853 का लेवल। अब सर यहाँ आपके 5 पॉइंट और नीचे जा रहे हैं। ये सर जा रहे हैं 5 पॉइंट नीचे। लॉट साइज आपको ऊपर अच्छे से पता है कि 200 का, 5 पॉइंट में आपने 1000 गवा दिए। 7600 यू हैव हियर। अब आप फंस गए। आपका 1000 पॉइंट का नुकसान इस 7600 को, इस 7600 को 6600 बना देगा, 6600 बना देगा, और आपकी मार्जिन कॉल आ जाएगी। यू विल हैव अ मार्जिन कॉल सर, क्योंकि आपका 7500 ब्रीच हो गया है। ध्यान रखें आपका मेंटेनेंस मार्जिन ये है, आप इस वक्त उससे नीचे अच्छी तरह देख लें। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो चलो समझ आ गया, हालात हो गए हैं खराब, बैलेंस हो गया है कम, पासा पुट्ठा पड़ गया भांजे मामा शकुनी, ठीक है जी। तो 6600 पे मार्जिन कॉल जब आएगी तो कितने की आएगी? नलायक पार्टी हमेशा जवाब देती है बस 900 रुपये डाल दो, 7500 मेंटेन करना जरूरी है। नहीं, टॉप अप करना पड़ेगा। 900 डालोगे तो 7500 होंगे। वो तो पता क्या होता है, वो क्यों होता है मेंटेन करना? कई बार एकदम से मार्केट में स्विंग आता है, 100-200 पॉइंट एक सेकंड में टूट जाती है।
उस दिन के लिए होता है वो मेंटेनेंस वाला, तो कि एक बड़ा उछाल या गिरावट अगर आई तो इन्वेस्टर की पोजीशन इधर उधर हो जाएगी, तो उसको संभालने के लिए जो 7500 दैट शुड बी मेंटेन्ड। और जो 75 से 10 है ना, वो मार्जिन फॉर ट्रेड है 2500। तो आपको ट्रेड के लिए भी तो मार्जिन रखना है ना, तो आपको 6600 से सीधा यहाँ जाना दोबारा। तो इट मीन्स आपकी मार्जिन कॉल आएगी 3400 की, देन यू विल हैव 10,000 एज योर बैलेंस। बात समझे? अभी जैसे यूएस की इलेक्शंस हैं, जैसे ही मार्केट को इधर पता चलना है और अगले दिन इंडियन मार्केट ने खुलना है, तो हो सकता है भाई वो 400-500 पॉइंट ऊपर खुल जाए या 400-500 पॉइंट नीचे। तो उससे एक दिन पहले ही ब्रोकर्स मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, क्लाइंटों को मेल्स आ जाएंगी, मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएंगे, भी मार्जिन और रख लो, नहीं तो ये पोजीशन आज ही खत्म कर देंगे तुम्हारी। ठीक है, तो समझ के रखना कि अगर तुम्हारा मन जरा सा भी ये कर रहा है कि 900 रुपए डाल देते, बेटा ट्रेड कैसे करोगे, वो 7500 तो मेंटेन रखने, इमरजेंसी के लिए होते हैं वो तो। सर सितंबर 15 के बाद आया सितंबर 16, सितंबर 16, आज सर कितना लेवल है? सर 1847, 1847। सर फिर नीचे ही जा रहा है, बुरे फंसे लॉन्ग करके, क्या कर सकते हैं। 6 पॉइंट नीचे, 1200 और गवा दिए, 1200 और गवा दिए। ओपनिंग सर अब 10,000 है, ध्यान से लिखना, कॉल वगैरह कोई नहीं आएगी, ना ही हमने विड्रॉ करना, तो ये 8800 हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर फॉर्मेट को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी तो ये पूरा आता दिखता नहीं इसमें। कोई नहीं बेटा जी, कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सितंबर 16 के बाद आया सितंबर 17, 17 सितंबर आ गया जी। ठीक है जी, 17 सितंबर 1849, पहली बार आंखों में चमक। 1849 सर पिछले दिन के मुकाबले ऊपर है आज हम, तो आज तो हमारा फायदा होगा, 2 पॉइंट का फायदा होगा, पर दो भी 200 से मल्टीप्लाई होके 400 हो जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस है जी 8800। आज आपने कमाए आज आपने कमाए 400, तो इसको टॉप अप करके कितना लिख दें, 9200। नहीं तो रोज जितना आपका ओपनिंग होता था ये उससे कम ही हो जाता था। ठीक है सर, देन मूव टू दी सितंबर 20। ठीक है सर, क्या रेट आज? 1855। यहाँ आपने 6 पॉइंट निकाले, 1200 पॉइंट पॉजिटिव, 9200, यहाँ कुछ नहीं, ये 10,400। बहुत बढ़िया सर। सितंबर 20 के बाद आया सितंबर 21, 1872, 1872, 55 और 72 में गैप होता है 17 पॉइंट का, 17 पॉइंट मतलब 3400। यहाँ आया 10,400, 10,400 में आपने ऐड किए 3400, ये हो गए सर 13,800। लीजिए सर, बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। अब आया जी सितंबर 22, 1879, 7 पॉइंट और ऊपर, 200 से मल्टीप्लाई किया तो 1400। ओपनिंग बैलेंस 13,800, 1400 कमाई की है, 1400 ऐड, 15,200। बहुत बढ़िया सर। सर सितंबर 22 लिख लीजिए। हाँ जी सर, लिख रहा हूँ। सर अब हमारे इन्वेस्टर ने यहाँ कहीं एग्जिट करना है, ये भी बने रहे। 23 सितंबर इन्वेस्टर क्लोजेस द पोजीशन, जब फ्यूचर का प्राइस 1883 था। ठीक है, लालच बुरी बला, उसने देखा काफी दिन से मेरे पक्ष में जा रहा है सब, तो आज निकलना ही मुनासिब होगा। 1883, 4 पॉइंट ऊपर, 4 × 2 800 हो गए, 15,200, 800 इसमें ऐड तो 16,000। बोलो भाई। हाँ जी सर, तो ये हमने उसका मार्जिन स्टेटमेंट बना के दिया। अब सवाल ने हमें पूछा था कि आप एक मार्जिन अकाउंट या स्टेटमेंट बनाएं। इट्स नॉट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, ये वाला नहीं, स्टेटमेंट टाइप। कैश फ्लोस बता दीजिए और सारा अमाउंट कोई विड्रॉ नहीं हो, ऐसा है। और ये भी कहा गया था प्रॉफिट लॉस बता दीजिए। सर प्रॉफिट लॉस तो हम उसी दिन ही बता दिए थे, बट अगेन अगर हमारा जो स्टाइल है बी पार्ट में कि सेल और बाय का डिफरेंस है प्रॉफिट लॉस, या एंट्री बाय करके हुई थी, एंट्री प्राइस बाय प्राइस है, सेटलमेंट सेल करके होगी। एंटर सर हमने 1870 पे किया था जहां तक मेरा ख्याल है, पर एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल जी,
और एग्जिट 1883 पे किया है, 1883 पे। तो जो प्रॉफिट लॉस है पर यूनिट बेसिस पे वो 13 है। टोटल प्रॉफिट लॉस जो होगा वो एक लॉट के लिए होगा, एक लॉट था यहाँ पे 200 का, तो 2600 रुपये हमने यहाँ बना लिए। सिंपल तरीका, ओरल तरीका भी है, आपको पता ही है कि आपने 1870 पे खरीदा और 1883 पे निकल रहे हैं, 13 पॉइंट आपने पॉकेट किए यहाँ पे, ठीक है, आपको अच्छे से पता है इन बातों का सर। पर अब होता क्या है कि भाई लाइक हमारे पास एक और तरीका भी बुक्स ने दिया है। जैसे हम कभी +1 में और ये CA IPCC या इंटर में सिंगल एंट्री का सवाल करते थे, तो एक कैपिटल कंपैरिजन मेथड होता था, याद है आपको? उससे प्रॉफिट लॉस पता करते थे। ये भी पता चल सकता है उससे। पता कैसे? जैसे ओपनिंग बैलेंस जो डाला आपने, मार्जिन की बात हो रही है, प्लस प्रॉफिट लॉस प्लस मार्जिन कॉल माइनस विड्रॉन, मतलब विड्रॉन ड्रॉइंग्स की तरह हो गया, इज इक्वल टू योर क्लोजिंग बैलेंस, इज इक्वल टू योर क्लोजिंग बैलेंस। सर जैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सेम ये मार्जिन के लिए, ओपनिंग, प्रॉफिट लॉस, कॉल, विड्रॉन, क्लोजिंग। सर ओपनिंग यहाँ हमने 10,000 डाला था, ठीक है सर। क्लोजिंग बैलेंस मार्जिन स्टेटमेंट दिखा देगी आपको, सर इट इज 16,000। अब अगर ऐसा जरा सा भी फील आए कि 6,000 कमा लिए, तो ना मुन्ना मार्जिन कॉल वाले से पूछिए, वो ठीक बताएगा तेरे को। 3,400 और डाले थे बेटा जी, 3,400 और डाले थे। क्या विड्रॉ किया? नहीं सर। अब यहाँ स्पष्ट है, क्लियर है कि भाई अपने 10,000 अपने 3,400 पर मिल गए 16, तो जो बाकी की बढ़त आई है दैट रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट, दैट रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट विच इज 2,600 रुपीज। ठीक है सर, कितना आसानी से, कितने बढ़िया तरीके से आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। पर अगर बात करें क्रॉस चेक करने की, तो मोटिवेशन बनती नहीं है क्योंकि यार ये हो तो गया था। अब इसमें केड़ी रॉकेट साइंस है कि कोई 1870 का खरीद रहा है और 1883 पे निकल रहा है। मैं कहता हूँ जी बीच में 1700 पे भी गया हो तो मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं 1700 पे जब गया हूँ तो मेरे मार्जिन कॉल लग गए होंगे जबरदस्त, पर बाद में रिकवर तो कर गया ना। मैंने 1700 पे अपनी पोजीशन एग्जिट तो ही ना की, मैंने ये तो नहीं किया मैं डर गया मैं भाग रहा हूँ। मैंने कहा मैं बना हुआ हूँ, मैं अभी देखता हूँ ऊपर आ रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये स्विंग्स होते हैं मार्केट के। जब आप ट्रेड में हैं, आपको पता है कि यार ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, 10-12 दिन बाद मार्केट सेटल डाउन होगी और उस व्यू से ही आपने खरीदा हुआ है, देन यू विल मेक अ प्रॉफिट। ठीक है सर जी, इतनी बात का आपको ध्यान प्रैक्टिकली भी रखना होगा कि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कभी करेंगे तो आपकी इस तरफ ही नहीं जाएगा हमेशा, थोड़ा सब्र भी जरूरी है। अब हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन है जी। ऑन नवंबर 14 व्हेन द स्पॉट प्राइस ऑफ मारुति उद्योग इस 432 रुपए पर शेयर, स्पॉट रेट है, कैश मार्केट का रेट है, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड हुआ तो इसकी रेलेवेंस कुछ नहीं होगी। एक्स सेल्स 10 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिसंबर, अच्छा नवंबर सीरीज में दिसंबर को बेच दिया, ठीक है। मारुति उद्योग फ्यूचर एट 456, सर 432 इज ऑफ नो रेलेवेंस, 456 से चलेंगे। अज्यूम दैट ईच कॉन्ट्रैक्ट कवर 50 शेयर, 10 लॉट्स 50 शेयर्स एक कॉन्ट्रैक्ट में, 500 हो गए, 500 का सौदा। इनिशियल मार्जिन 810 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 10 इंटू 810, 8100 का इनिशियल मार्जिन डाला होगा। मेंटेनेंस मार्जिन 600, 10 इंटू 600, मेंटेनेंस मार्जिन 6000 रहा होगा। डेली प्राइस फॉर द 2 डेज, 2 ही दिन है हमारे पास, 14 नवंबर डे ऑफ ट्रेड, 15 नवंबर। Assume that whenever he is allowed to withdraw the money from margin, he withdraw the maximum amount allowed। कहते जिस दिन अलाउड है, मतलब जिस दिन आपका ग्रॉस जो टॉप अप मार्जिन है ना, जो 8100 उससे ऊपर जो है वो तो आप निकाल सकते हो। कहते विड्रॉ द मैक्सिमम, उसने निकाल लिया। एक तो ये पता करके देना
व्हाट इज द मार्जिन कॉल ऑन 14 नवंबर, देखते भी आएगी भी कि नहीं। व्हाट इज द बैलेंस एट द एंड ऑफ द बोथ डेज, बस। सर अभी इनको पोजीशन बनाए 2 ही दिन हुए हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने एग्जिट कर दिया। इन्होंने इन 2 दिनों में हमारे से सवाल पूछे हैं कि मैं पैसे निकलवा सकता हूँ तो कितने, कोई कॉल आती है तो वो कितनी है, और दोनों दिन का एंड बैलेंस बता दो। भाई इतना पूछा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा स्टार्ट पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 12 सोल्यूशन, ये आपके 12वें सवाल का सोल्यूशन बनेगा। सर इसमें बेसिक बातें लिख लें, एटलीस्ट बच्चों को ना उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इनिशियल मार्जिन, सर इनिशियल मार्जिन फॉर मारुति उद्योग फ्यूचर इज 810 पर कॉन्ट्रैक्ट। सर देयर आर 10 कॉन्ट्रैक्ट, 810 के अलावा से 8100। सर मेंटेनेंस मार्जिन, सर मेंटेनेंस मार्जिन इज 600 पर कॉन्ट्रैक्ट, अगेन 10 कॉन्ट्रैक्ट तो 600 के हिसाब से 6000, ठीक है। बाकी जी आपने क्या किया, आपने ये भी पता रखना था कि आपको क्लियर रहे कि भाई एंट्री प्राइस क्या था और उसी हिसाब से आप चलें। मैं कि यहाँ लिख दें थोड़ा सा, पिछली बार शायद हमने नहीं लिखा है। एंट्री प्राइस में हमने सेल किया एट द रेट 456, खासतौर पे यहाँ 2 प्राइस हैं तो हम क्लियर रखना चाहते हैं कि 456 हमारे वाला, 432 तो स्पॉट है, ठीक है सर। ईच कॉन्ट्रैक्ट कवर्स 50, तो आपके लॉट यहाँ आपने बेचे हैं 10। नंबर ऑफ लॉट्स सोल्ड, नंबर ऑफ लॉट्स सोल्ड 10, नंबर ऑफ यूनिट्स पर लॉट, एक लॉट में 50 यूनिट, टोटल जो यूनिट्स होंगे वो हो गए 10 इंटू 50, 500। अच्छी तरह देख लें जी, ईच कवर 50, तो उस हिसाब से ये सारा है। अब सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि यहाँ दे दी गई है। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो स्टेटमेंट थी वो बनानी चाहिए और इसमें काम चलना चाहिए, ठीक है सर। जैसे कि डेट, प्राइस, डेट प्राइस, एमटीएम एडजस्टमेंट, फिर जी ओपनिंग बैलेंस, फिर कॉल, फिर विड्रॉन, विड्रॉ, और फिर क्लोजिंग, ठीक है सर। देखिए जी पहला दिन है 14 नवंबर, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है 14 नवंबर को। एंट्री प्राइस है 456 पे शॉर्टिंग, उस पे जे कोई भी डाउट हो तो पढ़ लें। एक्स सेल्स 10 कॉन्ट्रैक्ट एट 456, और 14 नवंबर के एंड पे प्राइस है 460। लो जी सर, हाँ जी सर, ये तो पासा थोड़ा जा पुट्ठा पड़ गया आज ही, क्योंकि 456 पे सेल किया था, ये सेल है, और एमटीएम करते हुए मान लिया जाता है कि जैसे आज का हो गया भाई, तो यहाँ जैसे बाय करना है सर, नोशनली, एक्चुअल में बाय नहीं है। तो 4 पॉइंट बेटा जी पासा पलट गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 लॉट थे, हर चीज को क्वेश्चन में से भी दोबारा पढ़ें। ईच कॉन्ट्रैक्ट कवर्स 50 शेयर्स, तो मामला 500 का था, तो 4 के हिसाब से मेरे 2000 का नुकसान यहाँ हो रहा है। अब मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, अब मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है मार्जिन का, वो 8100 है। अब इसमें मेंटेनेंस है जी 6000, कंफर्टेबली हम 6100 पे बैठे हैं, तो कोई कॉल नहीं आएगी, विड्रॉ आप कर नहीं पाएंगे, क्लोजिंग 6100। अब सवाल की वो बात मुझे अच्छी तरह याद है, व्हाट इज द मार्जिन कॉल ऑन 14th। तो यू जब आप ये स्टेटमेंट बना लें ना सारी, उसके नीचे आंसर जरूर लिखवाया जाएगा, मार्जिन कॉल ऑन 14th nil, बिकॉज द बैलेंस इन मार्जिन इज 6100, whereas the margin maintenance margin requirement is 6000, ठीक है। तो देयर विल नॉट बी एनी मार्जिन कॉल ऑन दिस डेट, ठीक सर, बिल्कुल सही बात है, मार्जिन कॉल यहाँ कोई भी नहीं दिखाई देगी आपको, आपको इतना ध्यान से समझना होगा। अब सर आगे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 14 नवंबर को अब हम छुट्टी देते हैं, अगले दिन चलते हैं। अगले दिन 15 नवंबर को मारुति में, 15 नवंबर को मारुति में काफी तेज गिरावट, 426 हो गया।
सेटलमेंट प्राइस अगले दिन का 426 हो गया महाराज। तो यहां से तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट बटोरने का मौका मिलेगा। 34 पॉइंट आपके पास आ रहे हैं। 34 पॉइंट इंटू 500 अगर आप करते हैं, 34 पॉइंट इंटू 500 अगर आप करते हैं तो आपका 17,000 का एमटीएम आ जाता। 17,000 का एमटीएम। नाउ दिस इज द ओपनिंग बैलेंस 6100। आपके पास जो 6100 में 17,000 जुड़ते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट 23,100 हो जाता। अब आपको बने रहना है इस लाइन पे। लाइन क्या कहती है? लाइन ये कहती है assume whenever he is allowed to withdraw the money from margin account, he withdraw the maximum। मतलब जब उसे परमिशन मिली कि बेटा आपने पैसे निकालने हैं तो उसने निकाले जितने ज्यादा निकाल सकता था। सर आज उसको परमिशन मिल गई होगी पैसे निकालने की, कोई 23,100 हो गया है। बनाए रखने की जरूरत 8100 से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि जो इस ट्रेड का पूरा मार्जिन है ना वो ही 8100 है। तो यहां कितना है? 23,100। तो निकाल लो सर, यहां तो पैसे निकलवा लो। सर कितने निकलवाएं? सर 23,100 में से 8100 मेंटेन रख लीजिए, बाकी निकलवा लीजिए। कितने सर? 15,000। कॉल? नो सर, विड्रॉन 15,000 यहां निकालते ही बैलेंस आ जाएगा 8100 पे। देख रहे कि नहीं? दिस इज। अब जिस तरह सवाल पेपर में मान लीजिए 5-6 नंबर में इतने का आएगा, 5 का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो भैया आपने बैलेंस एट द एंड ऑफ द बोर्ड डेज तो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर दिया, पर आप ये जवाब थोड़े अच्छे दे आए तो अच्छा ही है। मार्जिन कॉल ऑन 14th, इसका जवाब दें। लिखो जी मार्जिन कॉल ऑन 14th। स्टेटमेंट के नीचे ऐसे हेडिंग बना लो, मार्जिन कॉल। मतलब जहां आपकी स्टेटमेंट एंड हो रही है ना, उससे 1-2 लाइनें छोड़ के लिखो मार्जिन कॉल ऑन 14th नवंबर 14th, ऐसे लिखो। द बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट, द बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट ऑन 14th November is 6100। बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट ऑन 14 November is 6100, whereas the maintenance margin, whereas the maintenance margin is 6,000। since balance in margin account, since the balance in margin account exceeds the maintenance margin, since balance in margin account exceeds the maintenance margin, there will not be any margin call, there will not be any margin call। किसी तरह की कोई मार्जिन कॉल नहीं होगी। अब सर उसने विड्रॉल वाला अगर हमसे कहा कि बेटा ये नहीं समझाया आपने कि 15,000 कैसे लिखती है, सर उसे भी समझाया जा सकता। लिखें मार्जिन विड्रॉन, अगली हेडिंग बनाए मार्जिन विड्रॉन कि वो कैसे आया। अगर ऐसा सब लिख रहे हैं तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना। मार्जिन विड्रॉन नोट लिखो, द बैलेंस इन मार्जिन अकाउंट आफ्टर एमटीएम एडजस्टमेंट, आफ्टर एमटीएम एडजस्टमेंट ऑन 15 नवंबर, उसमें ऐसे दिखाएं भी 6100 प्लस 17,000, ये एमटीएम होने के बाद इस 23,100, whereas is 23,100 comma, whereas the gross margin requirement, whereas the gross margin requirement is 8,100 only, whereas the gross margin requirement is 8,100 only, therefore he can withdraw, therefore trader can withdraw maximum of rupees 15,000। ये ऐसे 15,000 लिख के उसके आगे समझा देना। ये होते हैं अच्छे बच्चों वाले काम, जिसमें 100 में से 98, 95 इस तरह के चमत्कारी स्कोर जो हमारे स्टूडेंट कई बार कर चुके हैं किए जा सकते हैं आपकी तरफ से भी। ठीक है जी। बाकी गंद पाना तो वो तो आपको पता ही कैसे डलता है। तो और आगे बढ़ने का टाइम है सर, और आगे बढ़िए सर। मार्जिन मूर्जन में उलझाई रखो भी तो इनको, वही क्वेश्चन कराते हैं मार्जिन मूर्जन जिनमें और पूछो। सर एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर वो पीछे जो हमने बनाई हुई ना लिस्ट उनमें है। तो हमारे पास जी एक सवाल ये वाला है 40 जो मिलता जुलता है, इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी सर जी।
15 क्वेश्चन नंबर 40 है, हो सकता है मैं आपको होमवर्क में दे दूं, बाकी पढ़ लें पहले। व्हेन द स्पॉट प्राइस फॉर टेल्को इज 473 पर शेयर, ये होगा जी स्पॉट रेट, ठीक है। मिस्टर एक्स बायज 15 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जुलाई टेल्को फ्यूचर एट 491, बाय लॉन्ग 15 कॉन्ट्रैक्ट 491 पे, इनिशियल मार्जिन 800, मेंटेनेंस 600, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 शेयर, 15 इंटू 50 हो जाता है 750, बिल्कुल ठीक बात है। डेली सेटलमेंट प्राइस ये दे रखी है, ये प्राइस दे रखी है। Assume that Mr. X withdraw the profit from his margin only once on 16 November when he withdraw half of the maximum amount allowed. जिस दिन उसने विड्रॉ किया, पर विड्रॉ सारा नहीं किया, जितना अलाउड था उसका हाफ। कंप्यूट द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दीज 5 days। अब सुनिए कैसे, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं वो कैसे हैं। सर आपने इस वीडियो को, जैसे ये मेरी इंस्ट्रक्शन ओवर होती है, पॉज कर देना, क्लोज कर देना, पॉज कर देना, क्लोज कर दो, ज्यादा अच्छा होता है। अपने कॉपी पे क्वेश्चन बनाना पूरा अच्छे से, जो आपको सही लगता है। उसके बाद आपने मेरी वीडियो सुन लेनी है। मैं ये क्वेश्चन अभी बनाने लग जाऊंगा, रिकॉर्ड होगा मतलब कि सोल्यूशन भी, ठीक है। फिर आप सुनना, मिलाना आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बार कई टीचर्स की आदत बनी, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस। भैया प्रैक्टिस में वो करते कैसे हैं, वो बाद में सोल्यूशन दो, फिर सोल्यूशन ही अगर पीडीएफ में दे दो, बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करता। तो हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चे सिंसियर हैं वही हमारा कोर्स ज्वाइन करें। हम तो हमेशा ही कहते हैं, इंजॉय करने वाले बच्चों के लिए, हा हू करने वाले बच्चों के लिए ये नहीं है। आप लोग अपना आराम से इस वक्त अपनी कॉपी पे काम शुरू कर लो। लो जी, आपका टाइम स्टार्ट होता अब। हाँ जी बेटा, तो आपने जरूर अपनी कॉपी पे क्वेश्चन कर लिया होगा। आओ अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, मस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 40, सोल्यूशन। सारी बात डिटेल में पहले की जाएगी, फिर सोल्यूशन आप चेक करते जाएंगे। 15 नवंबर जब स्पॉट प्राइस 473 है, ये तो सर किसी काम का नहीं है। एंट्री प्राइस की है लॉन्ग, लॉन्ग एट द रेट, एंट्री प्राइस आप लिख लेना, एंट्री प्राइस लॉन्ग एट द रेट 491, 491 पे लॉन्ग किया बंदे ने। अब इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 800 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट है। आई एम 800 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट है। सर कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? मिस्टर एक्स बाइस 15 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी बेटा जी, 15 है, ठीक है सर, 12,000 हो गया। सर मेंटेन कितना करना है? सर इससे कम ही करना होगा, पर फिर भी पता तो करें। मेंटेनेंस मार्जिन इस 600 रुपये, 600 इंटू 15, ये सर आ गए 9,000 रुपये। ठीक है सर जी, मेंटेनेंस मार्जिन भी आ गया समझ में। ईच कॉन्ट्रैक्ट कवर 50 शेयर्स, आपने कितने किए हैं? सर 15। नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल बता रहा हूँ सीधे ही, डिटेलिंग आप कर लेना। हमारा 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ईच कॉन्ट्रैक्ट कवर 50, तो 15 इंटू 50, 750 हो गया सर जी, बिल्कुल सही है। अब डेली सेटलमेंट दे रखी है, लॉन्ग किया हुआ है, 491 पे लॉन्ग किया हो, अच्छा जा रहा है, पहले दिन दूसरे दिन भी अच्छा जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर और नीचे आया था, फिर दोबारा बाउंस करता है। ये कहता है कि एक्स ने अपने प्रॉफिट विड्रॉ किए ओनली वंस 16 नवंबर को, जब काफी ऊपर चला गया था। आधा अमाउंट इसने निकाला, जितना ये मैक्सिमम निकाल सकता था उससे। सर बना लेते हैं, जैसे कि डेट, प्राइस, एमटीएम, ओपनिंग, कॉल, मार्जिन कॉल मतलब कि विड्रॉन, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। फिर क्लोजिंग। सर पोजीशन स्टार्ट करते हैं, किस दिन स्टार्ट हुआ सब? सर ये 491 की एंट्री थी, और ये एंट्री हुई थी हमारी 15 नवंबर को, तो यहाँ आप लिखेंगे नवंबर 15। प्राइस उस वक्त देखेंगे कितना? सर 496 का एंड प्राइस यहाँ लगेगा। सर अगर आप ध्यान से देखें, एंट्री आपकी 491 पे हुई है, और आप डे एंड पे 496 पे हैं, तो आपने 5 पॉइंट बटोर लिए हैं। 750 यूनिट की गेम है, तो 3750 हो जाता है। आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो 12,000 है। इनिशियल मार्जिन, ये चाहे पहली बार जरूर लिख दिया करिए कि ये इनिशियल मार्जिन है,
प्रीवियस डे का ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, ये सब नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस हो गया 15,750, 15,750। देन नवंबर 15 से हम मूव करते हैं नवंबर 16 की तरफ। नवंबर 16 वी हैव 503 लेवल, इट मींस फर्दर 7 पॉइंट हम यहाँ से मूव किए। यस सर, 7 पॉइंट 750 यूनिट्स पे काफी पैसा बटोरने का मौका देंगे, दिस मच। अब थोड़ा ये कंसंट्रेट करें। ओपनिंग इस दिन का इतना है, इतना आपको एमटीएम पॉजिटिव आ गया, तो इन दोनों को अगर जोड़ लें तो आपका 21,000 रुपया पड़ा, और जो आपका मैक्सिमम मार्जिन है वो 12 और 21 का गैप कितना होता सर? ये 9,000 का गैप हो जाता है इनमें। तो बात समझ पा रहे हो? नोट आपने बनाया होगा अच्छी प्रेजेंटेशन करने वाले बच्चों ने। अब ये 9 का 9 निकाल लें सर, नहीं 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 नहीं, 16 नवंबर ही विड्रॉ हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम ही कैन विड्रॉ 9 बट ही विड्रॉ हाफ, कि आगे वॉलेटिलिटी बड़ी होती है तो फिर पैसा नीचे नीचे आएगा तो पैसा डालना भी पड़ेगा, तो उसने 9,000 नहीं निकाले, 4500 निकाल ले। ये कॉल नहीं विड्रॉन है, तो ना 21,000 में से वो 4500 तो अपने घर ले गया, 16,500 रहे। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एमटीएम का कॉलम हम ओपनिंग के बाद बना लिया करें, क्योंकि हम कई बार इसे भूल जाते हैं। सर आप बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ, ठीक है। अब 16 नवंबर तक की कार्रवाई पूरी है। अब हम आ गए 17 नवंबर पे, नवंबर 17। यहाँ जो प्राइस लेवल है वो 488 का है, 15 पॉइंट नीचे, 750 यूनिट, तो 11,250 एक झटके में नुकसान। देखिए जी, नुकसान मार्केट जानी जाती है इन चीजों के लिए, नुकसान जब कराने पे आती है तो बड़ी, कहा जाता है जालिम होती है। तो भाई दोबारा एक बार देख लो, 488 503, लॉन्ग इन्वेस्टर हैं आप, दोबारा अच्छे से 100% कंफर्म ही बाइस। नीचे गया तो भारी नुकसान, 15 पॉइंट का नुकसान। हम सारा कॉस्ट चेक करा रहे हैं, 15 पॉइंट इंटू 750, 11,250 का नुकसान। ओपनिंग बैलेंस है 16,500, उसमें से मैंने ये हटाया सर, ये तो 5250 रह गया सिर्फ सर। सर आप तो मेंटेनेंस मार्जिन से भी नीचे आ गए। मेंटेनेंस मार्जिन कितना है सर? 9,000। तो देयर विल बी अ मार्जिन कॉल, आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। करवा दिए सर, कॉल डलवा दी। विड्रॉ का तो सर नाम ही ना लो, 16,500। मैं क्या एक और तरीके से भी इसको करके चेक कर लें, लो सर। अब आपके पास यहाँ हमें बैलेंस चेक करना है, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है यार, एक मिनट रुकें। 52, एक मिनट मैं कुछ गलत ना कर दूं, ये पंगा होता है इसमें। 16,500, 11,250, ये मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा, ये गलत है। 5250 था, मेरे को 5250 को 12,000 पे ले जाना, तो 12,000, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, टेंशन ना लें। तो कॉल विल बी ऑफ 6750। अब भी उसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि वो 12,000 पे आ रहा है। हाँ जी सर, ठीक है सर। यहाँ एक बड़ी गिरावट थी तो कॉल बननी थी, बनी, ठीक है सर। 488 के बाद भी वो 485 पे ही गया अगले दिन, नवंबर 18 होगा अगर छुट्टी वगैरह नहीं है। 485, ठीक है, 3 पॉइंट नीचे। लॉट साइड 750 याद रखना आप, 2250 का नुकसान सीधे सीधे बैठे बैठाए, ये 12,000। इसको माइनस करें तो 9750 हो जाता, मेंटेनेंस वाली लेवल पे नहीं आए आप। नवंबर 18 के बाद नवंबर 19, ये है जी 491 का लेवल, 6 पॉइंट ऊपर, 6 इंटू 750, 4500। ये आ गया जी 9750, 9790, और एमटीएम के 4500 पॉजिटिव, तो इसको आप जोड़ दें, आप आ गए जी 14,250 पे। अब आपको ये लगेगा सर ये ज्यादा हो गया, 12 से तो निकालना नहीं है। सर आप पढ़ो तो सही। Assume that Mr. X withdraw the profit from his margin account only once on 16 November when he withdraw the half of the maximum amount। लो, विड्रॉ उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम किया, मैक्सिमम आपको कितना पड़ता था वो आपके सामने ही है, और वो सिर्फ 16 नवंबर को किया।
आज नहीं करना है, हर बार नहीं करना है। तो ये दे सर आइडियल आंसर थे कि ये आंसर आपके पास होने चाहिए। होपफुली आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। एक क्वेश्चन और जो आपने अगले लेक्चर से पहले अटेम्प्ट करके रखना है, फिर उसके पूरे सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा आगे मिलेगा सर, क्योंकि हमारे पहले आते हैं फ्यूचर्स नोट्स में, फिर ऑप्शंस आती हैं, फिर उसके कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं एफ एंड ओ के नाम से। तो ये आगे मिलने वाला। घबराना ना, कई नालायक पार्टियां नंबरिंग से भी घबरा जाती हैं, थोड़ी तो एफर्ट कर लो, ऑडिटर बंदे हो, 3 बार नंबरिंग होगी तो रोने लग जाओगे, ऐसे थोड़ा ना होता। तो पेज नंबर होगा जी, ये पेज नंबर है ये 22 इस असाइनमेंट का। इसमें क्वेश्चन नंबर है 4 सेंसेक्स फ्यूचर्स के नाम से। मैं इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा, ये आपने करके रखना है, मैं चेक करूंगा इसको। ठीक है जी, इतना करें, फिर अगले लेक्चर में देखें।